सबसे पहला बात है कि हम लोग ट्विंस कहते किसे हैं, जुड़वा किसे कहते हैं। तो हमने बताया अभी कि जब एक ही समय में एक माँ से जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या 2 होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं या जुड़वा कहते हैं। जुड़वा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जुड़वा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। देखोगे आइडेंटिकल ट्विंस माने, जो आइडेंटिकल ट्विंस माने क्या कहने का मतलब, जिसका दोनों एक ही जैसा माने, लड़का या लड़की दोनों एक ही जैसा होगा, है ना। जैसे मान के चलो आइडेंटिकल ट्विंस जुड़वा, जैसे सीता गीता फिल्म देख लो, सीता गीता में दोनों हेमा मालिनी जो रहती है दोनों एक ही जैसी रहती है सब, है ना। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। उसमें जो बच्चे जन्म लेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक ही लिंग के बच्चे जन्म लेंगे, या तो लड़का जन्म लेंगे या तो लड़की जन्म लेंगे, है ना। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, है ना। ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा हो जाएगा ट्विंस। तो ट्विंस कितने प्रकार के हो गए हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए हैं, 2 प्रकार के। पहला हुआ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना। मोनोडाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, है ना। देखोगे ध्यान से, इसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। सबसे पहले तुमको पता है कि ये फीमरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फीमरी है, और ये क्या आता है, ओवरी होता है ना। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, एफटी होता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, यूटेरस होता है। ये हमारा वेजिना होता है, और ये हमारा क्या होता है, सर्विक्स होता है। ये हमारा क्या होता है, सर्विक्स, ये वेजिना और ये यूटेरस, है ना। जब कभी हमारा जो स्पर्म जो है, स्पर्म वेजिना के रास्ते से जाता है, सबसे पहले यहाँ से ओवरी है, ओवरी से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। ओवम रिलीज होगा ना, ओवम रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, फीमरी उसको पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद से लिया कर क्या काट देगा, यहाँ पे छोड़ देगा, है ना। अब स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाने के क्रम में क्या होता है, आधा इधर जाता है ना, कुछ जाके सामने लड़ जाता है, कुछ इधर चला जाता है और कुछ इधर जाता है। तो देखो ये स्पर्म जब जाके इससे क्या हो जाएगा, मिलेगा। स्पर्म जब जाके इससे मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया। तो जब निषेचन हो गया तो जाइगोट बनेगा, निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा ना। तो जब जाइगोट बनेगा तो ये जाइगोट जो होता है, जब जाइगोट बन जाता है ना तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब भी जाइगोट बनेगा उसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो देखोगे सपोज करो कि ये जाइगोट है ना। तो जाइगोट जो है एक ही स्पर्म से मिला है और एक ही ओवम से मिला है ना। तो इसका जो होगा माने क्या बोलोगे, इसको जेनेटिक्स मेकअप जो होगा सेम होगा। जेनेटिक्स मेकअप कहने का मतलब कि अगर ये लड़का है तो दोनों लड़का ही होगा, माने लड़का ही होगा, लड़की है तो लड़की के हिसाब से होगा, और उसका रंग, आकार, रूप, हर एक चीज सिमिलर होगा। हर एक चीज क्या होगा, सिमिलर होगा, एकदम सेम होगा। अब ध्यान से देखो, कभी कभी होता क्या है कि ये जो जाइगोट होता है इसमें ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जब 8 गो ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण हो जाता है ना, 8 पूरा होने वाला रहता है, तब किसी कारणवश ना ये क्या होता है, क्रेक कर जाता है। क्या कर जाता है, क्रेक कर जाता है। तो जब क्रेक कर जाएगा तो 4 गो इधर और 4 गो इधर, तो 4 गो इधर हो जाएगा और 4 गो इधर हो जाएगा ना। 4 गो इधर हो गया, 4 गो इधर। अब तुम देखोगे जाइगोट कब था, 1 था, जाइगोट 1 था। ब्लास्टोसाइट्स कितने थे, 8 थे। तो यही ब्लास्टोसाइट्स जब क्या हो गए, टूट गए, तो 4 में बट गए। तो ये जाइगोट जब 1 था तो एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था। तो इसके द्वारा जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो एकदम सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, एकदम सिमिलर होंगे। यानी लड़का है
तो लड़के होगा, लड़की है तो लड़की रहेगी, है ना। तो लड़का अगर है, बॉयज अगर है ना, तो दोनों बॉयज होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बॉयज होंगे, है ना। पहले जाइगोट जो बना था, मान के चलो वो बॉयज के लिए जाइगोट बना था, तो जब वो विखंडित होगा, क्रेक करेगा, टूटेगा, दो भागों में बटेगा, तो दोनों बॉयज के लिए ही बटेगा ना। अगर गर्ल्स है तो दोनों गर्ल्स के लिए ही बटेगा, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, गर्ल्स के लिए ही बटेगा। और देखो इसको आइडेंटिकल ट्विंस हम लोग क्यों कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक जाइगोट है और एक ही जाइगोट से ना ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो जो इसका जिस तरह से प्रोसेस है, माने इसका जो भी गुण होगा वही गुण इन दोनों में बटेगा, है ना। अगर ये लड़का के लिए बना था तो दोनों लड़का लड़का हो गया, ये लड़की के लिए बटा था तो दोनों लड़की लड़की हो गया, है ना। और यही बात कि इसमें जो भी प्रॉब्लम था या जो भी मेरिट था, इस सब में, इसमें भी प्रॉब्लम और इसमें भी मेरिट रहेगा, दोनों में रहेगा, इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे तुम देख रहे हो, सबसे पहले ओवम निकला, ओवरी से ओवम निकला, फीमेल उसको पकड़ के ले गया, फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, स्पर्म गया, स्पर्म कुछ इधर डायरेक्शन में चले गए, कुछ इधर डायरेक्शन में गए, कुछ सामने जाके लड़ गए, तो इधर गए तो उनको ओवम मिल गया, ओवम मिला तो वो फर्टिलाइजेशन किए, फर्टिलाइजेशन करने के बाद से वो क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद से ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण हुआ। तो ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण जब होने लगा, तो जब 8 को ब्लास्टोसाइट्स निर्माण होने वाला था, तो अब किसी कारणवश ये दो भागों में बट गए, किसी कारणवश जब ये दो भागों में बट गए, तो जब दोनों भाग में बटेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे, एक ही जाति का कोई होगा, है ना। और जो भी होगा वो सिमिलर होगा, है ना। तू लोग बहुत सारा पिक्चर उक्चर में भी तू लोग देखे होंगे, जैसे बता रहे थे सीता गीता, वो सेम सेम रहती है सब, है ना। आज बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे प्रश्न है सर कि मान के चलिए 8 ब्लास्टोसाइट्स के निर्माण पर ही क्यों विखंडित होगा, अगर उसके बाद ही विखंडित होगा तो क्या जाइगोट माने डबल जुड़वा बच्चे नहीं होंगे। अब देखो क्या होता है, अगर 8 गो जाइगोटिक, अगर 8 गो ब्लास्टोसाइट्स निर्माण हो गया और उसके बाद से वो क्रेक कर रहा है, उसके बाद से वो क्या कर रहा है, क्रेक कर रहा है, टूट रहा है, कौन, जाइगोट। तो अब देखो क्या होता है, जब वो जाइगोट टूटेगा ना, तो वह किसी न किसी माध्यम से जुटा हुआ रहेगा, है ना। मान के चलो ये एक हो गया और एक ये जाइगोट हो गया, है ना। तो यही जो ट्विंस होते हैं, जो या तो हाथ से यहाँ से जुटे रहेंगे, या तो माथा से जुटे रहेंगे, या तो कमर से जुटे रहेंगे, या तो ये पूरा पीठ सटा रहेगा, है ना। इसको हम लोग सियामेज ट्विंस कहते हैं, है ना, सियामेज ट्विंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियामेज ट्विंस कहते हैं। ये बहुत कष्टदायक होता है, थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होता है, समझे। और ये जो है आइडेंटिकल ट्विंस जो है ना, एकदम सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में कोनो दिक्कत नहीं है नो। लेकिन अगर 8 गो बन गए रहेंगे, मान के चलो 8 गो बनला के बाद से टूटेगा ना, तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि वो किसी न किसी रूप से शरीर से जुटा रहेगा, किसी न किसी रूप से क्या करेगा, शरीर से जुटा रहेगा, है ना। चाहे वो पैर से जुटा रहे, हाथ से जुटा रहे, दिमाग से जुटा रहे, पीठ से जुटा रहे, कमर से जुटा रहे, किसी भी स्थिति से जुटा रहे। कभी कभी देखे होंगे कि यहाँ से आएगा तो नीचे 2 गो पैर है और ऊपर 2 गो मुंडी हो जाता है ना। उस सब कौन से ट्विंस है, सियामेज ट्विंस, है ना, सियामेज ट्विंस। उसको कंजॉइंट ट्विंस भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कंजॉइंट ट्विंस भी कहते हैं। आरी बात समझ में। अब देखोगे ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। मोनोजाइगोटिक में जो लड़का होगा, जो चाहे जो लड़की होगी, उसका हर एक चीज समान होगा, है ना, उसमें लड़का और लड़की नहीं हो सकता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में लड़का और लड़की नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक ही गो जाइगोट के मिलने से बना है, एक ही गो जाइगोट के टूटने से बना है। आज बात समझ में। वो कभी भी लड़का नहीं हो सकती है, कभी भी लड़की नहीं हो सकती है, जो भी होगी एक ही जाति की होगी। आज बात समझ में ना। अगर लड़का होता है तो लड़के होगा, लड़की है तो लड़की होगी, लड़का और लड़की अलग अलग नहीं हो सकती है। दूसरा का बच्चा हमारा डाई जाइगोटिक, डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब क्या होता है, 2। तो जाइगोटिक माने 2 गो जाइगोट के मिलने से बनेगा ये, है ना। कितने जाइगोट बनेंगे, 2। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हमारा स्पर्म जाएगा ना इधर। देखो कभी कभी होता क्या है, हम लोग को पता है कि फीमेल का ओवरी 1 महीना में इधर वाला काम करता है, तो 1 महीना इधर वाला काम करता है, फिर 1 महीना इधर, अल्टरनेट करके काम करते रहता है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फीमेल्स में, है ना, मशीन गड़बड़ा जाता है ना, मशीन गड़बड़ा जाता है, समझ रहा है सब। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने के क्रम में क्या होता है कि दोनों ओवरी एक ही बार ओवम निकाल देता है, दोनों ओवरी क्या करता है, एक ही बार ओवम रिलीज कर देता है। तो अब दोनों ओवरी ओवम रिलीज किया है, तो ये फीमरी इसको पकड़ के ले जाएगा यहाँ पे, ये फीमरी पकड़ के ले जाएगा इसको यहाँ पे, है ना। अब हमको पता है कि स्पर्म जब निकलता है
तो वह क्या करता है, वे सर्विक्स और वेजिना के रास्ते से क्या करता है, वह लेफ्ट वाले ओवरी की तरफ भी जाता है और राइट वाले ओवरी की तरफ भी जाता है। ये पता है हमको, वो तो दोनों बगल जाता है ना। भले ये 1 महीना में निकलता है और ये 1 महीना में निकलता है, लेकिन स्पर्म तो दोनों हमेशा दोनों बगल जाता है। आज बात समझ में ना। तो अब देखो क्या होता है कि जब ये गया वो स्पर्म इधर तक कुछ जाके सामने लड़ गए और कुछ इधर चले गए और कुछ इधर चले गए। तो ये गया तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया और ये गया तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, दोनों फर्टिलाइज हो गए। और दोनों फर्टिलाइज हो गए तो जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया, जाइगोट। ये भी क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट्स बन गए, अभी जाइगोट्स बन गए, है ना। अब देखो ये एगो स्पर्म से बना है, ये भी एगो स्पर्म से बना है और ये भी एगो स्पर्म से बना है। यानी 2 गो जाइगोट बने हैं तो दोनों एक ही स्पर्म से बने हैं कि अलग अलग स्पर्म से बने हैं, अलग अलग स्पर्म से बने हैं, अलग अलग स्पर्म से बने हैं। देखे हो, ये इधर गया है तो ये अलग स्पर्म था और ये इधर गया है तो ये अलग स्पर्म था। इसका जेनेटिक्स मेकअप जो होगा अलग होगा और इसका जेनेटिक्स मेकअप जो होगा अलग होगा। ये लड़का होगा तो ये लड़की होगी, ये लड़की होगी तो ये लड़का होगा ना, तो दोनों लड़की हो सकती है ना। ये सांवला होगा तो ये गोरा होगा, और इंजीनियर हुई तो डॉक्टर हुई, और चोर हुई तो आतंकवादी हुई, कुछ हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, डाइट जाइगोटिक में क्या होता है कि 2 गो जाइगोट बनता है। डाइट जाइगोटिक में क्या होता है, 2 गो जाइगोट बनता है। ये स्पर्म हमारा 2 गो जाइगोट बनने का मूल कारण क्या होता है कि कभी कभी फीमेल का ओवरी जो होता है एक ही बार दोनों ओवम रिलीज कर देता है एग्स को। तो जब दोनों एग रिलीज हो जाते हैं तो स्पर्म तो पता है कि स्पर्म की संख्या ज़्यादा होती है और वो दोनों बगल जाता है और दोनों बगल जाने के बाद से मिल जाता है। मिल जाने के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन जाने के बाद से ये जो होते हैं क्या होते हैं, लड़का या लड़की हो जाते हैं। अब देखोगे इसका जो गुण होगा इसके गुण से क्या हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। लेकिन हम लोग मोनोजाइगोटिक में देख रहे थे कि जब 2 गो जाइगोट बनेगा ना तो ये दोनों जाइगोट का सिमिलर होगा, है ना। तब ये जाइगोट दोनों बनते हैं, फिर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद से क्या हो जाता है, वह फिर 9 महीने बाद से लड़का या लड़की जो भी रूप में क्या होता है, जन्म हो जाता है। आई बात समझ में। तो जाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं कि जब एक मदर से एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2 हो जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विंस कहेंगे। ट्विंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब भी होगा या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होगी, है ना। और दोनों का जेनेटिक मेकअप जो होगा सेम होगा। दोनों का जो गुण, आचरण, रंग, रूप, आकार सब चीज क्या होगा, सेम होगा, है ना। और उसी में जब अगर हमारा जाइगोट 8 ब्लास्टोसाइट्स के निर्माण पर ही टूट जाता है तब माने जो दोनों होंगे अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन 8 ब्लास्टोसिट्स है उसके बाद से अगर ब्रेक होता है, क्रैक होता है, टूटता है, तो वही क्या हो जाएगा, शरीर के किसी न किसी हिस्से से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सियानेज ट्विंस कहते हैं या कंजॉइंट ट्विंस भी कहते हैं, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग पेरेंटियल ट्विंस भी कहते हैं ना। तो इसमें जो होता है एक ही बार दोनों ओवरी काम करता है और इसमें जो होता है एक ही बार एक ही ओवरी काम करता है, ऐसा होता है ना। इसका जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, इसमें क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कोई दिक्कत